हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गर्ल्स के लिए बहुत ही सुंदर सी स्टाइलिश सा हाफ स्वेटर लेके आई हूँ। ये हाई नेक बनाई है मैंने और बहुत ही स्टाइलिश लगता है। यहाँ पे इसमें केवल मैंने एक ये बीच का केबल का डिज़ाइन दिया है और इस तरीके से ये स्वेटर है पूरी। बहुत आसान है बनाने में, बहुत जल्दी बन जाती है। स्वेटर को कैसे बनाया गया है ये पूरा मैंने अपने आगे आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। इसके अलावा मेरी वेबसाइट में आप इसका जो रिटर्न पैटर्न है वो भी आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत ही डिटेल से मैंने बताया है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप उसे पढ़िएगा, आपको बहुत डिटेल से बताया गया है उसमें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगी ये। मैं आपको पूरा पैटर्न जो है वो 55 फंदों में डाल के बताऊंगी, क्योंकि स्वेटर में 150 स्टिचेस हैं, इतने में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये 55 स्टिचेस हैं, 55 फंदे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो ये बॉर्डर का ये वाला पार्ट बना है ये मैंने 18 फंदों का बनाया है। 18 स्टिचेस का ये बॉर्डर बना है और ये वाला बॉर्डर बना है। तो यहाँ पे इस वाले में मैं 5-5 फंदों का दोनों किनारे से बॉर्डर बना के बताऊंगी आपको। और ये एज कैसे बनानी है वो भी मैं बताऊंगी। और फिर ये 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर बना है, तो इसको मैं बता देती हूँ आपको कैसे बनाना है। अब यहाँ पे देखिए 5 फंदों का तो मैं बॉर्डर बनाऊंगी, तो एक फंदा ऐसे स्लिप कर लीजिएगा आप पर्ल वाइज, उल्टे जैसा उल्टा बिनते हैं हम वैसा स्लिप करा। धागा हमारा आगे की तरफ रहेगा और ये एक फंदा हम सीधा बिनेंगे इस तरीके से। तो ये 2 फंदे हो गए हमारे। अब ये 3, 4, 5, ये 5 फंदे मैंने सीधे सीधे का बॉर्डर बनाना है। उसके बाद 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर बना है। ये देखिए आप, ये मेरे 18 फंदे हैं, 18 स्टिचेस हैं। उसके बाद 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे करते करते हम यहाँ तक लाए हैं जब तक कि मेरे पास यहाँ पर 18 फंदे नहीं बचे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। देखिए 1, 2, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और 2 फंदे उल्टे, 1, 2। फिर से 2 फंदे सीधे, 1, 2। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1, 2। फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। अब लास्ट में जब तक आपके ये बॉर्डर के 5 फंदे जो हमने यहाँ रखे थे वो 5 फंदे ना बच जाएं, तब तक आपको इसी तरीके से बिनना है। फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। आ गए हम यहाँ पर, 2 फंदे सीधे आ गए हमारे, 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे करते करते यहाँ आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे पास ये फिर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे बचे हैं जो कि हमारे बॉर्डर के हैं। तो ये 2 फंदे सीधे हैं। अब ये 5 फंदे हमारे फिर से सीधे बिने जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हो गए। आइए अपनी रॉन्ग साइड में, उल्टा साइड है हमारा। देखिए अब ये 5 फंदे हमारे सीधे ही बिने जाएंगे। तो पहले हम ये जो पहला वाला फंदा है जैसे उल्टा बिनते हैं ऐसे करके हमने इसको स्लिप करा। उसके बाद इन 4 फंदों को हमें सीधा बिनना है। देखिए धागा हमारा आगे ही रहेगा इस तरीके से और इन 4 फंदों को हमने सीधा बिन लेना है। 1, 2, 3, 4। अब ये 5 फंदे हमारे हो गए बॉर्डर के। अब फिर यहाँ से हमें जो जैसा फंदा दिखेगा हमें वैसे ही बिनना है जब तक कि हम यहाँ पे ये 5 फंदे ना बच जाएं। तो अब देखिए ये 2 फंदे उल्टे हैं तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1, 2। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे हैं इन्हें सीधा बिनेंगे। फिर जो 2 फंदे उल्टे हैं उन्हें उल्टा बिनेंगे। तो ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे जब तक कि हमारे पास यहाँ लास्ट के 5 फंदे ना बचे। अब देखिए
ये पूरा हो गया है। अब ये 5 फंदे बचे हैं, देखिए 1 2 3 4 और ये जो हमने धागा लपेट के बनाया था ये 2 फंदे, ये जो 2 थ्रेड दिखेंगे वो उसको एक फंदा गिनना है। तो अब ये जो 5 फंदे हैं तो धागा पीछे करेंगे, इनको देखिए 1 2 3 4, ये सीधे बिने। और ये जो 5वां है देखिए ये धागा लपेटा हुआ है फंदा और ये फंदा है, इन दोनों को एक साथ इस तरीके से सीधा बिन लेंगे। हर एज के लिए हमें इसी तरीके से करना है। फिर देखिए आ जाइए अपनी राइट साइड में फिर से, तो राइट साइड में फिर वही इसको पर्ल वाइज ऐसे स्लिप करेंगे जैसे उल्टा बिनते हैं। उसके बाद इन 4 फंदों को सीधा बिनेंगे तो धागा ये आगे ही रहेगा और इस तरीके से हम इसे सीधा बिन लेंगे। ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए हैं। ये धागा लपेटा हुआ फंदा हमें एक ही गिनना है। तो 1 2 3 4 5 ये बॉर्डर के हो गए। उसके बाद फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे करते हुए हम यहाँ तक जाएंगे बॉर्डर तक, उतना कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 फंदे सीधे हैं, ये सीधे ही बिने जाएंगे, सीधी तरफ है, थर्ड रो है हमारी ये। फिर 2 फंदे उल्टे हैं, ये उल्टे बिने जाएंगे, 2 फंदे सीधे हैं, ये सीधे बिने जाएंगे। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। ये देखिए फिर से आ गए हम यहाँ पर, तो ये देखिए 1 2 3 4 और ये 2 थ्रेड एक साथ हैं, तो ये 5 फंदा, ये 5 फंदों का बॉर्डर है। तो अब इन 5 फंदों को हमें सीधा बिनना है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां वाला फंदा, ये जो लपेटा हुआ फंदा था, इन दोनों को एक साथ 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से। तो इससे हमारी जो ये एज है वो इस तरीके से आएगी। देखिए इस तरीके से भी नहीं, ऐसे आएगी एज। तो हर बार हमें इसी तरीके से लास्ट वाले फंदे को करना है, 2 का 1 करना है और शुरुआत में पर्ल वाइज स्लिप करके और फिर फंदों को सीधा बिनना है। तो हर बार ऐसे ही करेंगे तो ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा। तो इसमें जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा बड़ा बनाया है मैंने, को मैं स्वेटर में दिखाती हूँ। ये देखिए स्वेटर में आप अगर देखेंगे तो ये बॉर्डर मेरा कुछ 6.25 इंच का बना है। यहाँ से देखिए ये 6.25 इंच है, 6.25 इंच का बॉर्डर है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं बॉर्डर को। और अगर आप ये धारियाँ गिनेंगे, ये जो पर्ल वाइज धारियाँ आ रखी हैं, उल्टी उल्टी धारियाँ आ रखी हैं, तो ये टोटल 30 धारियाँ बनाई हैं मैंने, टोटल ये 30 धारियाँ हैं। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अब हमारा ये वाला पैटर्न स्टार्ट होगा, बीच का डिज़ाइन का पार्ट है वो हमें स्टार्ट करना है। और इससे देखिए ये वाली पट्टी तो हमारी पूरी स्वेटर में एक जैसी चलेगी, आगे से लेके पीछे तक। तो ये वाली पट्टी तो हमारी ऐसे ही बनेगी 18 फंदों की। उसके बाद जो ये बीच के फंदे हैं इनको मैंने एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा करके बिना है। और उसके बाद बीच में ये पैटर्न डिज़ाइन आया है। उसके बाद फिर ये एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा उल्टा करके और फिर ये पट्टी बनी है, बीच में ये डिज़ाइन पड़ेगा। तो अब जो बीच का जो डिज़ाइन है, वो जो डिज़ाइन स्टार्ट होगा उसका पहला ये देखिए फंदा एक उल्टा आना चाहिए और इस डिज़ाइन को जो ये 35 फंदों का डिज़ाइन है उसके बाद का भी एक फंदा उल्टा आना चाहिए। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे, इस स्वेटर में भी आपको ऐसे ही करना है। इसमें मेरे पास 55 फंदे लिए हैं मैंने, 55 स्टिचेस ली हैं। तो 55 में से मैं 35 फंदों को बीच के घटा दूंगी जिसमें कि हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। तो जब आप 55 में से 35 फंदों को घटाएंगे तो आपके पास बचेंगे 20 फंदे। 20 फंदों को हमें दोनों साइड एडजस्ट करना है। तो 20 फंदों को 10 फंदे इस साइड रखेंगे और 10 फंदे हम इस साइड रखेंगे। तो अब देखिए 10 फंदों में 5 फंदे तो ये बॉर्डर के हैं, ये तो ऐसे ही चलेंगे। उसके बाद 5 फंदे हमारे वैसे जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे तो बॉर्डर के हो गए। तो 1 2 3 4 5, ये 5 फंदे हमारे पैटर्न के हो गए। अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होगा, तो ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इतना। तो चलिए पहले 5 फंदे तो हम बॉर्डर के बना लेते हैं। तो वही पर्ल वाइज हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा आगे ही रखेंगे और बाकी के 4 फंदे हमें सीधे बिनने हैं। तो धागा आगे और 1 2 3 4, ये 5 फंदे तो बॉर्डर के हो गए। अब 5 फंदे हमें यहाँ से रखने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ये वाला फंदा हमारा उल्टा आना चाहिए क्योंकि यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो ये उल्टा आएगा, ये सीधा आएगा,
ये उल्टा आएगा, ये सीधा आएगा, ये उल्टा आएगा, मतलब कि हमें यहाँ पर उल्टे से स्टार्ट करना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, दूसरा फंदा सीधा, तीसरा फंदा उल्टा, चौथा फंदा सीधा और पांचवा फंदा उल्टा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी डिजाइन शुरू करेंगे तो ये वाला फंदा हमारा उल्टा आना चाहिए। तो वो स्टार्ट कर लेंगे। अब देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो है, 20 रो का ये पैटर्न है, तो ये फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट और सेकेंड रो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी को हमें रिपीट करते हुए 18th रो तक जाना है। 18 सिलाइयों तक हमें इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए अब धागा पीछे की तरफ करेंगे और ये 16 फंदे हमने सीधे गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फंदे हमने सीधे सीधे बिने हैं। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम बिना बिना ऐसे ही उतार लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा हमने उल्टा बिनना है, धागा पीछे करेंगे, फिर से 16 फंदे हम सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फंदे हो गए। अब ये 35 फंदे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 16 हमने दोनों साइड रखे हैं और 3 फंदे हमने बीच में रखे हैं। ये देखिए हमारा डिजाइन भी ऐसे ही चल रहा है। ये हमारी केबल पड़ रही है और ये बीच का पार्ट आ रहा है, जो कि ये वाला आ रहा है बीच का पार्ट। तो अब ये 35 फंदे कंप्लीट हो गए। अब फिर यहाँ पर हमारे 10 फंदे बचे हैं। तो 10 फंदों में अब यहाँ से क्या शुरू करेंगे, फिर से उल्टा फंदा आना चाहिए हमारा। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा फंदा शुरू करेंगे, उल्टा फंदा, दूसरा सीधा, तीसरा उल्टा, चौथा सीधा और पांचवा उल्टा। ठीक है, अब ये 5 फंदे बॉर्डर के बचे हैं, तो इन 5 फंदों को हमने सीधा बिनना है। वैसे ही बिनना है, 1 2 3 4 और ये दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिन लेंगे। कंप्लीट हो गई है डिजाइन की फर्स्ट रो। डिजाइन जहां से हमने स्टार्ट करना है वो फर्स्ट रो हो गई है। अब आ जाइए उल्टे साइड से सेकेंड रो पे। फिर हमने ये पर्ल वाइज स्लिप करा, पहले धागा अपनी तरफ है। अब 4 फंदे सीधे गिनने हैं, 1 2 3 4। अब बीच के 5 फंदे जो जैसा फंदा दिखेगा वैसे ही बिनना है। ये सीधा फंदा आ रहा है, इसको सीधा बिनेंगे। दूसरा फंदा उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा। तीसरा फंदा सीधा है, इसको सीधा। चौथा फंदा उल्टा है, इसको उल्टा। पांचवा फंदा सीधा है, इसको सीधा। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 16 फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 फंदे उल्टे उल्टे बिने, धागा पीछे करेंगे। अब एक फंदा हमने सीधा बिनना है, धागा अपनी तरफ करेंगे। जो ये स्लिप करा हुआ फंदा था इसको हमने उल्टा बिनना है। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करके 16 फंदे हमें फिर से उल्टे बिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 फंदा हमने उल्टे उल्टे बिन लिए। अब फिर से वही शुरू हो जाएगा, धागा पीछे करेंगे। एक फंदा हमारा सीधा आएगा, दूसरा फंदा उल्टा आएगा, तीसरा फंदा सीधा आएगा, चौथा फंदा उल्टा आएगा, पांचवा फंदा सीधा आएगा। ये हो गए सीधे उल्टा का क्रम। अब हमारे पास फिर से बॉर्डर के 5 फंदे बचेंगे।
तो इन फंदों को हमने सीधा बिनना है। देखिए 1 2 3 4 और ये धागा लपेटा हुआ फंदा था, इनको दोनों को एक साथ 5। ये हो गई 2 रो हमारी कंप्लीट पैटर्न की। तो अब इसी तरीके से हमें 18 रो तक बिन लेना है। 2 रो तो हो गई हमारी, अब 16 रो और बिन लेंगे ऊपर सेम पैटर्न से, राइट साइड से जैसे बिना और रॉन्ग साइड से जैसे बिना, सेम से बना लेंगे। उसके बाद मैं आपको 19वीं रो में दिखाऊंगी कि इसकी केबल कैसे पड़ेगी। ये देखिए, ये 18 रो मैंने बिन ली हैं। जैसे हमने अपनी फर्स्ट रो और सेकंड रो बनाई थी वैसे ही 18 रो बिन के मैंने कंप्लीट कर ली है। अब डिजाइन की 19वीं रो है, इसमें हमारी केबल पड़ेगी। 19th रो है केबल के लिए। तो देखिए ये जो पट्टी के फंदे हैं वो तो ऐसे ही चलेंगे हमारे। एक फंदा पर्ल वाइज स्लिप करा, फिर ये सीधा बिना, फिर सीधा सीधा सीधा। ये 5 फंदों की पट्टी थी हमारी। तो 1 2 3 4 5 फंदे हो गए। अब जो 5 फंदे हमने सीधे उल्टे बिने थे वो हो जाएंगे। ये एक उल्टा, दूसरा सीधा, तीसरा उल्टा, चौथा सीधा और 5वां उल्टा। ये हो गया। अब देखिए, अब ये हमारे पास ये 16 फंदे हैं, इनको हमें ट्विस्ट करना है। तो ये 8 फंदे छोड़ के जो ये पीछे वाले 8 फंदे हैं इन्हें हम पहले फ्रंट से ट्विस्ट करेंगे, आगे की तरफ से आगे लाएंगे। तो देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ज्यादा फंदे हैं क्योंकि, तो आपको ये डबल साइड नीडल की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे लिए। इसको हमने पीछे की तरफ रखना है ऐसे। अब ये वाले फंदे हमें आगे से आगे लाने हैं, तो पहले हम इनको इसको पीछे रख के इन 8 फंदों को बिन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे और इन 8 फंदों को हम सीधा सीधा बिन लेंगे। एक, दो, तीन, 4 5 6 7 8। अब ये वाले बैक वाले फंदे बिनने हैं हमें। तो इस तरीके से इसे लाइएगा। अब हम ये वाले फंदे 8 बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ट्विस्ट हो गए हमारे फ्रंट से। अब देखिए, अब ये एक उल्टा फंदा है, जो 3 फंदे हमने बीच के लगाए थे, तो ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा ही बिनेंगे। धागे को पीछे करेंगे। अब ये जो सीधा फंदा स्लिप कर रहे थे इसको हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, बिना बिना उतारेंगे। धागा अपनी तरफ करके फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और अब फिर से इन फंदों को ट्विस्ट करना है, 16 फंदों को। तो ये 8 फंदे छोड़ के जो ये पीछे वाले 8 फंदे हैं उन्हें पीछे की तरफ से हमें आगे लाना है। तो देखिए इस बार हम ये 8 फंदे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे लिए, इसको हम आगे लाएंगे और ये पीछे से सीधे बिनेंगे, पीछे से आगे लाएंगे। अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसको लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, स्लिंडल में चढ़ाया, इनको हम इधर से लाए, फिर से इसको इस निडल में चढ़ा लेंगे,
ये हमारे पीछे से इधर आ गए हैं, तो इसको हम ऐसे चढ़ा लेंगे। आपको जैसे भी इजी लगे आप वैसे बना लीजिएगा। देखिए अब ये पीछे से आगे आएंगे, तो इसको फिर से हम लेफ्ट मिडल में चढ़ाएंगे अपने। ये 8 फंदे हमने ऐसे चढ़ा लेने। ये चढ़ा लिए। अब इनको हम 16 फंदों को एक साथ बिन लेंगे। तो आपको ये वाला मेथड सही लगता है तो इससे करिएगा, ये सही लग रहा है तो इससे कर लीजिएगा। अब इन 16 फंदों को हमने सीधा सीधा बिन लेना है। तो 3 फंदे बिन लिए मैंने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। ये 16 फंदे हो गए हैं। देखिए एक बार हमने इधर को मोड़ डाला है, एक बार इधर को मोड़ डाला है। अब जो ये सीधे उल्टे के 5 फंदे हैं वो वैसे ही बिनेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। और ये जो 5 फंदों की पट्टी चल रही है वो भी वैसे ही बिनी जाएगी। तो ये 5 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4 और 5वें फंदे को, इन दोनों फंदों को एक साथ बिन लेंगे। 19th रो कंप्लीट हो गई है। अब डिजाइन की 20वीं सिलाई हमारी वैसे ही बनेगी जैसे हमारी सेकेंड रो बन रही थी। तो एक फंदा स्लिप करा पर्ल वाइज, उसके बाद 4 फंदे हमें सीधे बिनने, धागा अपनी तरफ ही रखेंगे और 1, 2, 3, 4 फंदे तो सीधे हो गए। ये हो गए पट्टी के फंदे। अब एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। ये एक फंदा सीधा है, ये एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब ये 16 फंदे हमें उल्टे उल्टे बिनने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, जो स्लिप करा था वो फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। फिर से 16 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। और फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। ये 5 फंदे हो गए। अब ये 5 फंदों की पट्टी है तो इन 5 फंदों को हम सीधा सीधा बिनेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 2 फंदों का एक साथ सीधा बिन देंगे। तो ये डिजाइन हमारा बन गया है। डिजाइन का पार्ट, इन्हीं 20 सिलाइयों को हमें बार बार दोहराना है। तो अब मैंने यहाँ पे बना लिया है ये। अब यहाँ पे देखिए मैंने ये बना लिया है, इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार हमने पूरा पूरा डिजाइन बनाया है 20-20 रो का। आप अपने हिसाब से बनाइएगा जितनी भी आपको लेंथ चाहिए स्वेटर की। और इसमें देखिए आप 18 फंदे तो मैंने यहाँ पे पट्टी के लिए हैं। फिर इस साइड से मेरे ये 40 फंदे सीधे उल्टे चले हैं। फिर ये 35 फंदों की बिनाई डली है। फिर यहाँ पे 39 फंदे हमारे
सीधे उल्टे चले हैं और फिर ये 18 फंदों की पट्टी पड़ी है। तो 150 स्टिचेस में आपको कैसे एडजस्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप कम ज़्यादा रखते हैं फंदे तो उसका भी हिसाब मैंने आपको बता चुकी हूँ कैसे करना है। अब हमारी यहाँ पर गले की घटाई शुरू होगी। गले की घटाई शुरू होगी तो इससे पहले मैं आपको इसको नाप के पूरा बता देती हूँ कि ये टोटल कितना बना है। कि लेंथ में आपको नाप के दिखा रही हूँ तो ये लेंथ आपकी कुछ देखिए, यहाँ से अगर आप नापेंगे तो ये कुछ 21.5 के करीब आ रही है, 21.5। यहाँ से देखिए आपको ऐसे दिखेगा तो ये 20.5 है। तो मैंने इंचेस में बताया है आपको, तो 21.5 इंच के करीब मेरी स्वेटर बनी है, 21.5 इंच। अब हम यहाँ से स्वेटर की घटाई शुरू। लेंथ आपको मैं बार बार बता रही हूँ, अपने हिसाब से रखिएगा, जितना भी लंबा आपको चाहिए उस हिसाब से आपको लेंथ रखनी है इसकी। इसके बाद इसका गला घटाएंगे यहाँ पर। तो देखिए अब 30 फंदे हमें बीच में से घटाने हैं, तो सेंटर निकालना मैंने आपको बताया ही था अभी। 30 फंदे हमें घटाने हैं, तो अब इसमें हमारा गला निकलेगा, तो 30 फंदे हमें बीच में घटाने हैं, बिल्कुल बीच में से घटाने हैं। तो मैंने आपको सेंटर निकालना बताया था अभी। तो 150 स्टिचेस है मेरे पास, 150 फंदे हैं, 30 फंदे हम इसमें से घटा लेंगे तो 120 फंदे बचेंगी, 120 स्टिचेस मेरे पास बचेंगी। और उस 120 स्टिचेस में से मैं 2 से डिवाइड कर दूंगी, आधा आधा कर दूंगी उनको, तो 60-60 फंदे हो जाएंगे। मतलब 60 फंदे मैं इस साइड रखूंगी, 60 फंदे इस साइड रखूंगी और बीच के 30 फंदों को मैं घटा दूंगी। तो देखिए पहले के 60 फंदे तो हम उसी तरीके से बिनेंगे जैसे कि हम बिनते चले आ रहे हैं। राइट साइड है मेरी सीधी तरफ है, तो पर्ल वाइज स्लिप करा और ये 18 फंदों की पट्टी बना लेंगे पहले। सीधा सीधा बिनते हुए 18 फंदों की पट्टी बना के फिर जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे बिनते हुए हमें टोटल 60 फंदे बिन लेने हैं। तो आगे के 60 फंदे में बिन लेती हूँ। 19 हो गए ना, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ये 60 फंदे मैंने बिन लिए हैं, 18 फंदों की पट्टी, और ये जो सीधा उल्टा जैसे चल रहा था वैसा। अब यहाँ से हमें 30 फंदे घटाने हैं। तो देखिए ये एक फंदा पहले बिनेंगे, दूसरा फंदा बिनेंगे, अब पीछे वाले फंदे को ऐसे आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। एक फंदा घट गया हमारा, फिर से एक फंदा बिनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। 2 फंदे हो गए, फिर तीसरा फंदा घटाएंगे, एक फंदा बिना और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। 3 फंदे घट गए, चौथा फंदा ऐसे ही घटाएंगे, 5वां फंदा घटाएंगे, 6ठा फंदा घटाएंगे, 7वां फंदा घटाएंगे, 8वां फंदा, 9वां फंदा, 10, 11, 27, 28, 29, 30। ये 30 फंदे हमने बीच के घटा दिए हैं। 30 फंदे घटाने के बाद अब जो ये जैसा बिना हुआ है वैसे ही बिन के यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। ये राइट साइड से मैंने रो कंप्लीट कर ली है, राइट साइड से हमने फंदे घटाए थे। अब उल्टा साइड आइए इसका, इधर से उल्टे साइड से हम जैसे बिन रहे थे वैसे ही बिन के ये 60 फंदे कंप्लीट करेंगे। तो इतना कर लेती हूँ। राइट साइड में आ गए हैं। अब पहले हमें केवल ये एक पोर्शन को बिनना है, तो अब ये राइट साइड आ गई है हमारी। अब यहाँ से हमें 6 फंदों को घटा लेंगे। 6 फंदे घटेंगे, देखिए एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा सीधा, अब पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया, एक फंदा हो गया।
फिर दूसरा फंदा भी ऐसे ही घट जाएगा, तीसरा फंदा घटाएंगे, चौथा फंदा घटाएंगे, पांचवा फंदा घटाएंगे और छठा फंदा घटाएंगे। 6 फंदे घटा दिए हमने, ये देखिए इस तरीके से 6 फंदे घट गए हैं। अब जो ये पोर्शन जैसे चल रहा था वैसे ही बिन के यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। जैसे चल रहा है सीधा उल्टा जैसे चल रहा है वैसे ही कर लेंगे कंप्लीट। अब रॉन्ग साइड है, उल्टा साइड है, उल्टे साइड को भी हम पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे जहाँ तक हमारी घटाई है। ये पूरे फंदे हम जैसे बिन रहे थे वैसे ही बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इन्हें। अब फिर से अपनी राइट साइड में है, हम सीधी तरफ है हमारी। अब की बार हम यहाँ से 4 फंदों को घटाएंगे। पहले हमने बीच से 30 फंदे घटाए, फिर यहाँ से 6 फंदे घटाए, अब हम 4 फंदे घटाएंगे। यहाँ से देखिए एक फंदा स्लिप करा, एक फंदा सीधा बिना और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर से एक फंदा सीधा बिनेंगे, दूसरा फंदा घटा देंगे ऐसे ही, फिर तीसरा फंदा घटाएंगे, फिर चौथा फंदा घटाएंगे। अब ये वाला पोर्शन वैसे ही बिना जाएगा जैसे हमें ये दिख रहा है, तो इसको पूरा ऐसे ही बिन के कंप्लीट करेंगे। ये 60 फंदे थे, तो ये 6 फंदे एक बार घटाए, 4 फंदे एक बार घटाए, तो 10 फंदे घट गए हमारे। तो अब ये 50 फंदे बच गए हैं। तो 50 फंदों को अब हम बिनते चले जाएंगे जैसे हमें दिख रहे हैं ये, वैसे ही उल्टे साइड से सीधे साइड से बिन के थोड़ा सा पोर्शन बना लेंगे कंधों का। वो आप अपने हिसाब से बनाइएगा जिसके लिए भी बना रहे हैं। बाकी मैं बना के आपको मेजर करके बता दूंगी कि मैंने कितना बनाया है। तो इतना कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इतना कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर देखिए आपको इस साइड से भी ऐसे ही घटाने हैं। अब इस साइड से भी हमारे पहले 6 फंदे घटेंगे, 4 फंदे घटेंगे और फिर इस पोर्शन को भी हम उतना ही बड़ा बना लेंगे। तो पहले एक पोर्शन कंप्लीट करके मैं आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, दोनों तरफ से एक जितना बना लिया है। देखिए यहाँ पे 6 4 करके फंदे घटाए थे, तो इस तरफ भी मैंने 6 4 करके फंदे घटाए हैं और फिर इतना ही पोर्शन बना लिया है जितना कि ये बनाया है। ये आप अपने कंधों के हिसाब से रखिएगा। बाकी मैंने इसको देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने ये 7 इंच का बनाया है। 7 इंच का मेरा ये बना है टोटल। अब इसको आगे हमें ज्वाइन करना है दोनों तरफ से। तो अब जितने फंदे हमने यहाँ से घटाए हैं, अब हम यहाँ से जोड़ उतने ही फंदे और डालेंगे। तो देखिए कैसे डालेंगे। पहले ये वाले फंदे तो हम ऐसे ही बना लेंगे जैसे कि ये बने हुए हैं। अब देखिए पहले जैसे हम बना रहे थे उसको यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेते हैं बनाते हुए। ये 18 फंदों की पट्टी तो हमारी ऐसे ही बनेगी और ये जो सीधे उल्टे चल रहे हैं वो भी वैसे ही बनाए जाएंगे। ये देखिए ये वाला पोर्शन पूरा हो गया है। अब हमें यहाँ से इसमें फंदे डालने हैं। जितने फंदे हमने घटाए थे उतने ही फंदे हम यहाँ पे डालेंगे। तो 50 फंदे हमने घटाए थे, देखिए 30 फंदे हमने यहाँ पे घटाए थे और 10 फंदे हमारे 6 4 करके यहाँ से घटे हैं, 10 फंदे हमारे 6 4 करके यहाँ से घटे हैं। तो टोटल हमारे 50 फंदे घटे हैं। तो अब हम इसमें 50 फंदे डाल लेंगे। फंदे देखिए कैसे डालने हैं, इसको ऐसे करिएगा, ऐसे लपेटिएगा, इस तरीके से ऐसे लपेटिए और ऐसे डाल देंगे। एक फंदा डाला, फिर ऐसे करा, फिर से ऐसे डाल दिया, 2, फिर ऐसे 3, ऐसे लपेटेंगे, ऐसे डाल देंगे, 4, फिर लपेटा, 5, फिर लपेटेंगे, 6, फिर लपेटेंगे, 7, 8, 9, 10, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50। ये देखिए ये 50 फंदे हमने डाल लिए हैं। अब हम इससे अटैच कर लेंगे इसको। तो ये वाला थ्रेड मैंने काट लिया है। यहाँ से फिर यही एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा जैसे चल रहा है वैसे ही अटैच करेंगे इसे। दोनों थ्रेड एक साथ पकड़ेंगे इसके, देखिए दोनों एक साथ पकड़ के और एक साथ बिनेंगे। थोड़ा सा टाइट बिनिएगा, पहले वाले फंदे को लूज हो जाएगा नहीं तो। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। ये वाली रो अब पूरी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये रो मेरी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए ये उल्टा साइड है, उल्टे साइड से अब हमें एक सीधा एक उल्टा करते हुए बिनूंगी मैं पूरा। ये पट्टी तो हमारे पीछे से भी वैसे ही जाएगी जैसे कि हम बिन रहे हैं। ये 18-18 फंदों की पट्टी है जो। बाकी जो ये बीच वाला पोर्शन है वो मैं एक सीधा एक उल्टा करके बिनूंगी, जैसे ये चल रहा है एक सीधा एक उल्टा। ये जो नए फंदे डाले हैं इसमें भी मैं एक सीधा एक उल्टा करके बिनूंगी। मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा एक सीधा एक उल्टा करते हुए, और ये पट्टी जो है वो वैसे ही चलेगी। तो पीछे का पोर्शन पूरा इसको अब हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और जो ये बॉर्डर तक है बॉर्डर तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जैसे हमने आगे का बॉर्डर बनाया था वैसे ही हम पीछे का बॉर्डर बना के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मैं आपको इतना कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। इसको बनाने के बाद हम यहाँ तक जब कंप्लीट हो जाएगा बाइंड ऑफ कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको इसका गला बताऊंगी कि इसका गला कैसे उठाएंगे। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ से हमने शुरू करा था इसको, यहाँ से फंदे डाल के शुरू करा गया है ये, और ये पूरा ऐसे करके चला है, ऐसे करके यहाँ से इसके ये कंधे बने हैं, गला घटा है। फिर ये वापस से पीछे की तरफ देखिए, फिर एक सीधा एक उल्टा करके मैंने पूरा बिना है। लास्ट में जितना बॉर्डर हमने आगे बनाया था उतना ही बॉर्डर हमने पीछे बनाया है और इसको बाइंड ऑफ कर दिया है। ये बॉर्डर जितना आगे है उतना ही पीछे बनेगा। अब हम इसका गला बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप इसको ऐसे रखिएगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है कंधे का। यहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू करने हैं। मैं गला बनाने के लिए 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ, सर्कुलर निडल है मेरी, और 9 नंबर की सिलाई यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ढीला ढीला सा गला चाहिए मुझे। देखिए आपको ऐसे करके देखना है, ये कंधे देखिए ऐसे आ गए हैं। अब हम यहाँ से, ये कंधे का सेंटर है, यहाँ से फंदे उठाएंगे। तो इसके लिए मैं ये 9 नंबर की सर्कुलर निडल यूज़ कर रही हूँ। 9 नंबर है ये, थोड़ा सा ढीला सा चाहिए मुझे इसलिए 9 नंबर यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए ये जो एज है इसके अंदर से ऐसे करके 2 धागे दिखेंगे आपको। इन दोनों के अंदर से ऐसे सिलाई डाल के और इस तरीके से हमें फंदे उठाने हैं इसमें, ऐसे करके। अब हर एक एज से, ये देखिए ये 2 है, ये आपको चेन सी अपने आप दिखेगी, इनको ऐसे पकड़ना है दोनों चेन्स को, और फिर ऐसे करके फंदा उठा लेना है। इस तरीके से। फिर देखिए ये चेन दिख रही होगी आपको, इनको दोनों धागे ऐसे पकड़े और ऐसे करके फंदा उठाएंगे। पहले आप दोनों धागों से ऐसे करके फंदा उठाइएगा ताकि खुले ना। फिर देखिए नेक्स्ट एज है, ये है, ऐसे करके इस तरीके से फंदा उठा लीजिएगा। फिर ये है चेन, इस चेन को पकड़ा ऐसे और ऐसे फंदा उठा दिया। फिर आगे की चेन पकड़ी ऐसे। अब ये वाला जो धागा है इसको आप ऐसे करके लॉक भी कर सकते हैं। 3-4 में तो हमने एक साथ उठा लिए हैं, अब सिंगल धागे से उठा लेंगे इसे। ये देखिए
ये है, इस धागे को ऐसे लॉक कर लीजिएगा और इसको ऐसे उठा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट ऐसे करके धागे को लॉक कर लीजिएगा जितना भी बचा है आपका, और इस तरीके से ऐसे। तो अब ये फंदे उठाने हमने हर एक एज से, तो यहाँ से लेकर के पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हुए यहाँ से पूरा इसको यहाँ तक उठा लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इतने फंदे मैं उठा के आपको बताती हूँ कि मेरे कितने फंदे उठे हैं, और सबके जिसके हिसाब से भी बनाएंगे आप तो उसके हिसाब से अलग अलग फंदे उठेंगे। तो इसको पूरा कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ आपको मेरे कितने फंदे उठे हैं। ये मैंने फंदे उठा लिए हैं, 176 फंदे उठे हैं मेरे इस पूरे राउंड में। 176 है, मुझे हल्का सा ढीला सा गला चाहिए तो मेरे लिए ठीक है ये 176 स्टिचेस। अगर आपको कम करनी है तो ऊपर की सिलाई में आप इसमें एक रो में कम कर लीजिएगा, और अगर बढ़ाने हैं तो वो आप बढ़ा सकते हैं आगे। तो अब देखिए, इसमें मुझे बॉर्डर ऐसा बनाऊंगी मैं, जैसे हमने नीचे बनाया है ये 2 उल्टे 2 सीधे का, वैसे ही बॉर्डर मैं अपने गले में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मार्कर लगा दीजिएगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पर एक मार्कर लगा लिया हमने। अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे बिनते हुए। ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, तो ये पूरा राउंड हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे करते हुए पूरा राउंड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये मार्कर लगा हुआ है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा, तो यहाँ पे हमने मार्कर लगा रखा है। तो अब ये पूरा राउंड कंप्लीट करके बताती हूँ मैं। ये राउंड पूरा मेरा कंप्लीट हो गया है। अब फिर से अब दोबारा से दूसरा राउंड करेंगे, तो देखिए ये मार्कर हम इसमें लगा लेंगे और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर ये 2 सीधे 2 उल्टे 2 सीधे 2 उल्टे करते हुए कंप्लीट करेंगे। मार्कर पहले ये 2 उल्टे हैं लास्ट में, तो धागा पीछे करेंगे, मार्कर इसमें चढ़ा लेंगे, और ये 2 सीधे हैं यहाँ से, तो 2 सीधे, देखिएगा ऐसे, ये 2 सीधे। अब जो जैसा फंदा दिख रहा है आप ऐसे ही बिनते चले जाइएगा। 2 सीधे, ये 2 उल्टे, ऐसे ही करते हुए अब हम अपना पूरा नेक की जो लंबाई है वो पूरा बिन के कंप्लीट करेंगे। मार्कर से हमें ये पता रहेगा कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस तरीके से पूरा बनाते हुए हम 8 से 9 इंच तक बना लेंगे गले को। तो इतना मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसका लुक कैसा आएगा। ये हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है, हमने बिन दिया है इसको। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये 9 इंच बिना हुआ है मैंने। ये नाप के दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 9 इंच है लगभग, इस तरीके से 9 इंच है पूरा। 9 इंच का मैंने गला बनाया है। इसको फिर बाइंड ऑफ कर दिया है, ऊपर से सारे फंदों को बंद कर दिया है। अब इसको बंद कैसे करना है वो मैं थोड़े से फंदों में आपको बता दे रही हूँ। इसको बंद कैसे करना है वो मैं आपको थोड़े से फंदों में दिखा दे रही हूँ, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। एक फंदा स्लिप करा सीधा है ये देखिए, फिर सीधा फंदा है, इसको सीधा ही बिनेंगे और इसके पीछे से इसको निकाल लेंगे ऐसे। अब देखिए ये उल्टा फंदा है तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको हमने उल्टा बिनना है, और फिर पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर निकाल लेंगे ऐसे। फिर ये भी उल्टा फंदा है तो इसको भी हम इस तरीके से उल्टा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे ऊपर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ये सीधा फंदा है तो धागा पीछे की तरफ करेंगे, इसको सीधा बिनेंगे ऐसे, और ये पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकालेंगे।
फिर से सीधा फंदा इस तरीके से बिना पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। फिर अब ये उल्टा फंदा है तो धागा हमने आगे करा और इसको उल्टा बिना और पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे निकाल दिया। फिर से उल्टा फंदा है तो उल्टा बिनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमें ये बाइंड ऑफ करना है, बिल्कुल सही बाइंड ऑफ आएगा इस तरीके से आपका। तो ये सारे फंदे हमने इसी तरीके से बाइंड ऑफ करे हैं यहाँ के, ये वाले फंदे। उसके बाद मैंने यहाँ पे दोनों तरफ से इनको सिल लिया है और यहाँ से आपको अपने शोल्डर के लिए छोड़ना है तो आप ये भी नाप के दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ से मैंने नीचे से सिल लिया है तो ये जो है पोर्शन ये आपका 8 इंच के करीब मैंने ये छोड़ा है। वो आप अपने हिसाब से छोड़िएगा, जिसके लिए भी स्वेटर बना रहे हैं आप तो ये वाला पोर्शन आपको अपने हिसाब से छोड़ना है। तो ये 8 इंच के करीब मैंने 8 इंच के करीब ये छोड़ा हुआ है जो कि हमारा बाजू का पोर्शन है। तो ये स्वेटर हमारी तैयार हो गई है, इस तरीके से इसका लुक आ रहा है देखिए। थैंक यू।